ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। रत्नाकर वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री सत्य साईं बाबा को हम नमन करते हैं। भगवान बाबा ने कहा है कि परमेश्वर जब अवतार लेते हैं तब वे स्वयं समुचित कुल तथा स्थान चुनते हैं। भगवान ने जिस कुल में जन्म लिया उसका नाम रत्नाकर है। इसी कुल के श्री कोंडमराजू जी, जो स्वामी के दादाजी थे तथा अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी देवी सत्यभामा ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि कुछ समय बाद तुम्हारे कुल में भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है। धार्मिक प्रवृत्ति के कोंडमराजू जी के कई सत्पुरुषों के साथ अच्छे संबंध थे। उनकी कई पंडितों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। उन्हीं में से एक महान संत थे वेंकावधूत। अत्यंत तेजस्वी और बुजुर्ग वेंकावधूत कई बार कोंडमराजू जी से मिलने आते थे और दोनों आध्यात्म पर चर्चा करते थे। एक बार कोंडमराजू जी और श्री वेंकावधूत वार्तालाप कर रहे थे। तभी अचानक वेंकावधूत जी ने कहा, प्रत्यक्ष परमेश्वर आपके कुल में जन्म लेने वाले हैं। उन्होंने उस वाक्य को 3 बार दोहराया और उसके बाद कहा, यह देखने का सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। जब 23 मई 1940 की सुबह बालक सत्यनारायण ने घर के लोगों को हवा में हाथ हिलाकर फूल और मिश्री सृजित करके दी, तब यह खबर वायु वेग की तरह सभी जगह फैल गई। पड़ोसी और आसपास के लोग वहां जमा हो गए। सत्यम के पास भीड़ जमा हो गई। किसी ने यह खबर श्री पेद्दा वेंकप्पा राजू जी को बता दी। वे शीघ्र घर आए। घर के सामने खड़ी भीड़ से रास्ता निकालकर वे सत्यम के सामने खड़े हो गए। क्रोध से थरथराते हुए उन्होंने एक डंडा ऊपर उठाया और पूछा कि कौन हो तुम, भूत या शैतान, मूर्ख या पागल? शांत स्वर में सत्यम ने कहा, मैं साईं बाबा हूँ। भारद्वाज गोत्र आपस्तंभ सूत्र में मैंने जन्म लिया है। आपके पूर्वजों और वेंकावधूत की प्रार्थना के कारण ही मैंने रत्नाकर वंश में जन्म लिया है। रत्नाकर शब्द का अर्थ है महासागर। समुद्र मंथन के समय जब अनमोल रत्न सागर से निकले तो उन्हें रत्नाकर कहा गया। भगवान बाबा ने अपने जन्म के लिए आध्यात्मिक संस्कार वाले वंश को ही चुना, तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साईं राम।